कि ये जो हो रहा है अगर इसी तरह रहा तो हरिजन एक्ट नहीं लिखा जाएगा दलितों का। उसी पढ़े लिखे दलित ने, उसी पढ़े लिखे पिछड़े ने कह रहा है कि हरिजन एक्ट नहीं लिखा जाएगा। इस गंवार को ये बताओ, इस अखिलेश यादव गंवार को ये बताओ कि हरिजन नाम जो है ये संवैधानिक रूप से बैन है। उनको कहा कि भैया कैसे करेंगे इस बार वोट का, तो कहा कि पढ़ा लिखा है अहीर की तरह काम नहीं करेगा, ये पढ़ा लिखा लड़का है, ये अच्छा करेगा। आज हमारी बात को सुन लीजिए। यही परिवार के चचा भतीजे की लड़ाई में जो समाजवादी का उसमें आजम खान का कोई दोष नहीं। तब भी आजम खान की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें थी तब जो है जीते थे आजम खान, अपने बेटे को भी जिताया था, खुद जिताए। और आज जो है जब चचा भतीजे ने लड़ाई की तो उन लोगों ने खुद ही जो है सरकार नहीं बनाना चाहते। आजम खान अगर इतना है तो अपनी पार्टी बना ले। अगर 10 सीट जीत बोलो पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा, इतना उनका वर्चस्व नहीं है। बड़ी हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, इतनी बड़ी हम चुनौती नहीं दे सकते। आजम खान साहब पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो ठीक है, उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जो भी आरोप लगा उसमें वो जेल गए, जो भी आरोप लगा उनके ऊपर जेल गए। अगर वो दोषी नहीं होते सुनिए तो 23 महीने जेल में नहीं रहते। मैं उनकी पैर भी नहीं कर रहा हूँ। मैं काउंटर अटैक करने देंगे हमको। ये कह रहे हैं कि 15 मिनट समझा रहे हैं आजम खान के लिए। अरे आदमी वो भी आदमी है, इंसान है ना, तो उसकी वेदना को नहीं महसूस करेंगे। वो जेल से निकले, उनके चेहरे की क्या थी स्थिति। मतलब इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद 23 महीना जेल में आने के बाद में 23 महीना जेल में रखने के बाद बता रहे भाजपा वाले कि जो है हमारे साथ आ जाए। कारागार का नियम है मैडम, कारागार का एक नियम है कि जेल से निकाला जाए, किसी को तो बताया ना जाए, मीडिया वहाँ ना पहुँच पाए। अगर अखिलेश जी वहाँ पहुँच जाते तो वहाँ उनके हजारों समर्थक पहुँच जाते। सुरक्षा व्यवस्था सब सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ की शांति भंग हो सकती थी। इनको ये पता नहीं है कि आजम खान का व्यक्तित्व एक सामान्य नागरिक, वो एक पार्टी का नेता रहे हैं ना। या आदरणीय बहन जी ने महासचिव या प्रदेश अध्यक्ष हमारे किसी भी कोई पद पे कोई हमारा नेता रहा हो, उसने कभी नहीं कहा कि आजम खान बसपा में आ रहे हैं। ये जो रूमर उठा है आप समझिए, ये रूमर कहाँ से उठा? ये रूमर जो सपा के जो लोग चाहते हैं कि आजम खान बसपा में ना रहें, वो सपा में ना रहें और उनके विरोधी हैं, या कुछ लोग हैं जो भाजपा के हैं वो भी हैं, ये सब चला के मीडिया में नैरेटिव चला रहे। जबकि बसपा के किसी भी ऑफिशियल ने कभी ये बयान नहीं दिया कि आजम खान बसपा में आ रहे हैं या आजम खान को हम बसपा ज्वाइन करा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी में वो आदमी ज्वाइन करता है जिसको आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी चाहती हैं। बाकी बसपा कोई वो क्या बोलते हैं सपा कार्यालय नहीं है कि गेट खोला कोई भी आए कोई भी जाए। रही बात आजम खान मुसलमान, तो सपा में ही उनको लेकर के काफी मुसलमान जैसे एसटी हसन है, वो सीधा कह रहे हैं कि मेरा टिकट कटवाया था मैं इनका विरोध करूंगा। तो बहुत सारे मुसलमान हैं जो उनके विरोधी हैं, उनका जमता नहीं था, क्योंकि अपने आप में वो मुलायम सिंह के बाद दूसरे नेता लगाते थे, मुस्लिमों का इतना ध्यान नहीं रखते थे जितना रखना चाहिए। तो बहुत सारे मुस्लिम हैं, खुलकर भले न कहें, लेकिन इतना जितना उनका महिमा यहाँ वो किया जा रहा है उतना है नहीं। सपा जब आई है, जब तक क्राइम बढ़ता गया है। हमारी सरकार, हमारी बहन जी हैं बसपा, और सपा बीजेपी है तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी तो नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। मेरी भी सरकार बनेगी तो भी उसमें भी नहीं नुकसान है। नमस्कार दर्शकों, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव और मैं हूं कनक मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के दारुशफा में और यहाँ पे मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कुछ अहम मुद्दों पर। क्या नाम भैया आपका? महंत धनंजय प्रताप। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ सब हम हमेशा आते जाते रहते हैं राजनीतिक सिलसिले से। अच्छा। हाँ। अब ये बताइए कि अभी आजम खान की रिहाई हो गई, अब उसके बाद बीच में पता चल रहा था कि वो जा रहे हैं बसपा में शामिल हो रहे हैं। फिर कुछ दिनों पहले उनकी योगी के साथ तस्वीर वायरल हुई, फिर उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल से सपा वाले पूछने नहीं आए। अब 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव जा रहे हैं मुलाकात करने, तो क्या मतलब है ये सब? इन सबको किस मायने, किस नजर, किस अंदाज से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, हाँ। वो आम को इमली बना देगी, हाँ। इमली को आम बना देगी। ठीक है। यदि कहेंगे अखिलेश जी की विकास पर बात करिए, तो आप लोग कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम पर हम बात करवाएंगे। तो सबसे बड़ी बात मीडिया बंधुओं का है। यदि मीडिया बंधु तो क्यों कर रहे हो बात? ये बताओ, अगर हम हिंदू मुस्लिम में बात करें तो मुद्दा चेंज करके जमीनी हकीकत पे बात करो ना आप। फिर बात ये है कि जब मीडिया बंधु करोगे आप तभी तो लोग करवाएंगे। मीडिया बंधु जब चापलूस का सिस्टम छोड़ देगी तब हो सकता है विकास पर बात।
कोई कह दे कौवा कान ले गया तो कौवा देखोगे कि कान देखोगे, यही हाल है आप लोगों का भी। ऐसा है कि जो बुर्बक रहेगा वो ना कौवा को पकड़ेगा, हम तो यहीं से कनवे छू लेंगे। आप हाँ आप पर मैं बता रहा हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है तलवा चाटने का काम यदि छोड़ देगा तो यहाँ सरकार बदल जाएगी। यहाँ के सरकार और शासन ऐसा आ जाएगा कि मानव जीवन को रहस्य में देखेगा। अच्छा, 2016 से पहले सरकार भी बदली थी और ये गोदी मीडिया भी नहीं थी, तो क्या मानव जीवन रहस्य में देखा गया था? 2016 से पहले भी यही सड़क है मुझे लगता है, और 16 के बाद भी यही सब है। तो इसे आपको करता है क्या? इसे आपको समझना चाहिए कि 2016 से पहले ये था तो सरकार बनवाया था कौन? आज भी यही है तो वो पिछला सरकार बनवाया है, डेवलप नहीं हुआ है, तो आपको सोचना चाहिए। तो कुछ कह ही नहीं रहे ना डेवलपमेंट पे, आप ही बोल रहे हैं कि पहले अगर आज हमारी सरकार होती तो हम स्वर्ग बना देते। तो कभी तो थी ना, तो स्वर्ग काहे नहीं बनाए ये बताओ। स्वर्ग बना है ना, लखनऊ को स्वर्ग चारों तरफ बना है, आपको नहीं दिखता है तो हम क्या करें? देखना चाहिए ना। मेट्रो को उठा कर देखिए, 108, 102 पूरे प्रदेश में ऐसा माननीय अखिलेश यादव जी काम करके दे गए हैं कि आप बंधुओं को देखना चाहिए, सभी जनता को देखना चाहिए। रोजगार पर बात करिए, शिक्षा पर बात करिए, स्वास्थ्य पर बात करिए, इसमें तो कोई मुद्दा नहीं बचा है ना बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम के सिवा। जी अच्छा, तो फिर आजम खान की बात पे आप जो है बात पलट दिए, फिर देखिए मुद्दा भटका दिए। पत्रकारों से सीख रहे हैं क्या? नहीं, सीख नहीं रहे हैं। आजम खान साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पत्रकार कुछ भी कह दें तो हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आजम खान साहब क्या कर रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। आजम खान साहब कर रहे हैं, आज तक वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, लेकिन आज तक अपने आप को ये नहीं कहे हैं कि हम वरिष्ठ लीडर हैं। वो कहते हैं कि एक पार्टी के हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। उनका बहुत महान व्यवस्था और महान बातें हैं। मुलाकात होगी, इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? आगे 2027 के चुनावी रणनीति होगी उनके साथ मिलकर, क्योंकि वो पार्टी के एक स्तंभ हैं। ठीक है जी, मतलब रणनीति डिसाइड होगी और 27 में कैसे जिताना है ये सब डिसाइड होगा। 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। नौजवान पीड़ित हैं। आप जानती हैं कि अग्निवीर को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, हम कह दें कि पूरे भारत के नौजवान पीड़ित है कि ये जो अग्निवीर व्यवस्था है ये नौजवानों के जान से मरवाने वाला कार्य है। देश इस पर सवाल उठता है देश सुरक्षा को लेकर। यदि अग्निवीर रहेगा तो देश सुरक्षा भी नहीं रहेगी, ये जान लीजिए। इसलिए समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी का कहना ये है कि जिस दिन हमारी सरकार आती है अग्निवीर हम खत्म करेंगे। जो पुलिस बंधुओं का पेंशन बहाल नहीं हुआ है, सरकार बनती है तो पेंशन बहाल करने का काम करेगी समाजवादी सरकार। ऐसे मुद्दों पर जो समाजवादी पार्टी काम करेगी, जो हर महिलाओं को अपना अधिकार दिलाने का काम करेगी, महिलाओं का सुरक्षा दिलाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। हम ये कह दें कि समाजवादी पार्टी यदि 27 में बनती है तो हर नौजवान, हर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज खुशहाल रहेगा। विकास देख कर बात करिए ना, विकास पर बात करिए कि किसका विकास दिख रहा है जमीनी स्तर पर। हम तो यही कहेंगे। बात ही करने आए हैं ना, बात ही तो करनी नहीं, हम तो बता रहे हैं। तो देखिए, सवाल करना चाहिए किससे आपको? जोगी जी से, मोदी जी से, जो सत्ता में मंत्री है उससे सवाल करना चाहिए। स्वास्थ्य पर सवाल करना चाहिए, बेरोजगारी पर सवाल करना चाहिए, शिक्षा पर सवाल करना चाहिए। आप हाल ही में देखी हैं कि मर्जरी स्कूल होने जा रहा था, इतने समाजवादी लोग धरना दिए कि लोग धरना देने पर जाकर फिर स्कूल को मर्जरी करने से रोके। जब ये लोग जानते हैं, जब किसान पर आवाज़ उठाते हैं, किसान धरना देता है तो दब जाते हैं, नौजवान धरना देते हैं दब जाते हैं। ये लोग वो लोग हैं कि सीधे संविधान पर वार करने वाले लोग हैं। मिला के नाराज हो, इस बार बदल दोगे 27 में? आप लोग यही कह रहे हो ना? हम ही नहीं बदल देंगे, यहाँ के सब जनमानस सरकार बदलने जा रही है। पीटीए हाँ, एक सेकंड रह गया है। जहाँ तक सवाल भाई साहब बता रहे थे कि रोजगार, तो समाजवादी पार्टी जब सरकार बनी थी तो बेरोजगारी भत्ता बांधा गया था, 500 रुपया, 600 रुपया महीना। अगर उसको संविधान में लागू कर देते, बस वही 12 से 17 तक जब तक सरकार चली तब तक जो है रोजगार मिला, वही के बाद में फिर रोजगार चला गया। रह गया सवाल, इन लोगों से पूछो कि इतना आपने रोजगार दिया होता, इतना काम किया होता
तो 17, 14 और 17, 14, 12 और 19 और 22 सपा आ जाएगी तो स्वर्ग बना देंगे। स्वर्ग। भैया बताएं। हाँ, स्वर्ग ये हुआ था जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियाओं की हत्या हुई थी, तब सैफई में सब हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। ये जरूर जो है अच्छा काम हो रहा था, ये तो सत्य बात है। अच्छा, दूसरी बात रह गई है, ये लोगों का मतलब जो है कहते हैं स्कूल मर्ज कराने का, अगर स्कूल मर्ज कराने में अगर बधाई दी जाए तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने धरना दिया, उसके बाद में माननीय श्रीमती पल्लवी पटेल जी ने धरना दिया। एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमको झंडा लेके और डंडा लेके यहाँ नहीं मिला, केवल मोबाइल पर लिखते रहे और वहीं से टून करते रहे। रोड पर उतरने की स्थिति में नहीं है, रोड में इसलिए उतरने के लिए स्थिति में नहीं है, 2019 में जो है सपा बसपा का गठबंधन था और माननीय मुलायम सिंह जी ने भरे लोकसभा में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं देखना चाहता हूं, बेटा को सीबीआई से बचाए रखना। अब रह गया है मसला इस बात का कि जो आप जैसा कह रहे भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही सबका साथ सबका विकास, सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। अडानी का साथ उसी का सब विकास हो रहा है। अरे तो मुलायम को कह रहे पूछ ही नहीं रहे। अरे तो मुलायम सिंह जी का भी पैसा जो है सहारा में लगा था, सुब्रत राय जी के वही का कोई प्रमाण नहीं देगा। अब अडानी अंबानी जो है तो अंबानी एक बिजनेसमैन अलग है, उनसे भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। एक मिनट बात सुनो पहले। अब रह गया है आने वाला समय जो है उत्तर प्रदेश में एक नया और इतिहास रचा जा रहा है, वो आप लोग बड़ा गंभीरता से 27 के पहले देख लेना। असरुद्दीन ओवैसी साहब, बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर रावण और बहन श्रीमती पल्लवी पटेल जी, ये चारों का एक मोर्चा बनना जा रहा। समाजवादी कांग्रेस की सीजन में जी रही, उस कांग्रेस समाजवादी की सीजन में जी रही। और जैसे पछेहुआ नया होते कूड़ा करकट सब बाहर चला जाते, तो ये लोग खाली पीडीए लिए चले रहे हैं। अगर पीडीए के नारा अखिलेश यादव ने दिया था तो ये क्यों कहा था दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, ये क्यों नहीं कहा था कि गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम छोट बड़ा सब पीडीए में। और एक मिनट, दलित अल्पसंख्यक का नारा देते थे और बाबा माता प्रसाद को नेता विरोधी दल बनाए बैठे हैं। ये चरित्र चेहरा इन लोगों को देख लो। तो कहने का ये मतलब है आने वाला समय, आज आजम खां से 22 महीने रहे जेल में, तब माननीय अखिलेश जी एक बार नहीं मिलने गए। अब 8-9 तारीख को बसपा की रैली है, 8 तारीख को उनसे मिलने जा रहे हैं कि हो सकता है कहीं चले न जाएं। तो जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तभी दाढ़ी खजुआती है। एक मिनट और रह गया है, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। जो आजम खां पे बीता है वही जान सकते हैं कि सैफई परिवार ने उनके साथ क्या अदा किया है। और आजम खां जो है मुसलमानों की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। 20% मुसलमान उनके साथ है। और जिस दिन समाजवादी से आजम खां साहब निकल जाएंगे वही दिन जो है समाजवादी फिर सैफई तरफ चल जाएगी। का मतलब है कि अखिलेश यादव खाली अपना वोट बैंक सुधारने जा रहे हैं, रामपुर मिलने, वोट बैंक मिलने उन्हें नहीं जा रहे। अरे आजम खां देख लेना 8 तारीख को प्रोग्राम ही कैंसिल करेंगे और फिर वैसे रह जाएंगे। और उनको जो तय करना है वो तो तय ही करेंगे। तो कहते कि मुलायम सिंह यादव मेरे दिल में थे, अखिलेश यादव भी मेरे दिल में है, हम कभी समाजवादी छोड़ ही नहीं सकते। अभी पत्रकारों से बातचीत करी। देखिए वो समाजवादी इसलिए उनके दिल में है, माननीय मुलायम सिंह जी के तो उनके रिश्ते थे। बाकी आज जो आजम खां साहब के साथ हुई है वो सरासर जो है समाजवादी और कांग्रेस की साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की भी दाल रामपुर में नहीं गड़ी थी। तो कहने का हमारा मतलब है उत्तर प्रदेश में पल्लवी, माननीय श्रीमती पल्लवी पटेल जी, बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी का होगा गठबंधन। और इस गठबंधन की सीधे सीधे बीजेपी की जो है टक्कर उत्तर प्रदेश में होगी। तब कांग्रेस और समाजवादी से हाल पूछ लेना कि अब कहाँ जा रही है। यही नहीं पता है कि कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन तो बार बार हो रहा है, बाकी बारात का दुल्हा कोई नहीं तय हो रहा है। यही मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ कांग्रेस का, हुआ अखिलेश ने अपने कैंडिडेट लड़ाए। हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ जो है अरविंद केजरीवाल की प्रचार की। यहाँ जो है दिल्ली में चुनाव हुआ, वहाँ अरविंद केजरीवाल का अखिलेश यादव ने साथ दिया कि कांग्रेस जो है बहुत चालू पार्टी है। तो यही हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या नीयत कांग्रेस की है, क्या नियत समाजवादी की है। अगर जनता के लिए लोग लड़ाई लड़ते तो आज बेचारे सत्ता से बेहीन नहीं होते। और ये लोग जो है लोग नहीं कहते हैं नियत सही तो मंजिल आसान, जब नियत खराब तो मंजिल दूर। और जब कर्म सही तो समय सही, जब कर्म खराब तो समय खराब।
तो इनकी जो है नीयत कपटी बला जपटी, लोग अपनी नीयत में ही फंसे रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बहन जी के गठबंधन से मायावती असरुद्दीन ओवैसी के और जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी लड़ाई, और समाजवादी बेचारी यही मतलब जो है 14, 17, 19, 22, 24 यहाँ जो है ठगबंधन में गया है। और ये लोग कहते हैं किस पार्टी, हम बसपा पार्टी का जनाधार की क्या बात करें। अरे तो बसपा अगर नहीं आई तो तुम कहाँ राज कह रहे हो भाई। भाजपा ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सबको जोड़ के चल रही, चाहे श्रीमती माननीय अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, चाहे जयंत चौधरी जी हो। तो अब वही वाला हाल है बेचारे सफाई कांग्रेस इनका कि नाचे के नहीं तो आंगन टेढ़। तो बेचारे खुद जो है अपनी नियति में फंसे पड़े। और एक दूसरे यही अजय राय जी ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि अजय राय ने कहा कि गठबंधन की बात, तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि इरकुटों चिरकुटों से कौन गठबंधन करे। कांग्रेस अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, तो अखिलेश जी के बयान थे कि कौन इरकुटों चिरकुटों से बात करे। अजय राय जी भी कांग्रेस में 5 बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री रहे। और जब से भाजपा से बेचारे अजय राय जी निकले तब तक कोई मेंबर तक नहीं मिले। इतना जरूर नाम किया है, मोदी जी के खिलाफ चुनाव बनारस से लड़ लिया है। तो अब इससे इसी में नाम पैदा कर लिया है और कुछ इसके अलावा कहने की जरूरत नहीं है। समय उत्तर प्रदेश में है जो जनता तय करेगी। और जो अंधेरे में बेचारे समाजवादी कांग्रेस वाले जनता को डालना चाहते हैं, ये खुद ही जनता को पड़े रहेंगे। जब कह रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो पहले तुम लोकसभा की सीट पर से दोनों लोग अखिलेश जी और जो है राहुल गांधी जी इस्तीफा दे दें, और तब जो है मोदी जी से चुनाव आयोग से कहा। चुनाव आयोग एक सीनियर IAS अधिकारी होता है भारत सरकार का और एक संवैधानिक पद पर बैठा होता है। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। अब कुछ ज़्यादा कहने के लिए बचा नहीं। बाकी समय जो है आने वाले समय में मुसलमान समाजवादी कांग्रेस के दोनों का जवाब देगा। आज अगर मुसलमान यहाँ पर खड़ा है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी है ना कि मुसलमानों की? हाँ, आपका वो भी बता दें, बीजेपी ने मुसलमानों की वोट की ठेकेदारी नहीं की थी और वोट की ठेकेदारी समाजवादी कांग्रेस ने ही की जाएगी। तो जवाब का वीरवंत पूछा जाए तो है हिंदू मुस्लिम में विवाद कराती भैया, वो बता रहे थे अभी। तो ये विवाद समाजवादी खुद करा रही, इसको आप न देख लीजिए। चाहे राणा सांगा हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे संभल हो, चाहे ब्राह्मण बनाम यादव हो। कह रहे कि एक बोर्ड लगा दिया आई लव मोहम्मद का, तो उस पे बेचारों पे FIR हो गई। नहीं, आई लव मोहम्मद का अगर लाग हो कहूँ, और हिंदू मुस्लिम का, आप मेरी बात को सुनिए। हिंदू मुस्लिम, अबे वो भी बता रहे, हिंदू मुस्लिम और लव योम जो है तो समाजवादी सत्ता से ही न, क्योंकि यादव सब जा रहा है बीजेपी में और 20% मुसलमान मिला तो एक बीजा। तो ऐसा नहीं है। अटल जी ने कहा था कि एक हाथ में कलम कॉपी लो और एक हाथ में कुरान लो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। और ये समाजवादी वालों ने मदरसा बोर्ड बनवाया था कि जिंदगी भर उर्दू पढ़े रहो, गंवारे बने रहो। ऐसा कुछ नहीं। जो मुसलमान पहले था, इस सरकार में जो है तमाम मुसलमान वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन करे। किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर सऊदीया की रास्ता न खुलाई होती 1977 में, तो इससे ज्यादा गई गुजरी हालत होती। और JP अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। और तुमने जो अगर एक कौर तक खिलाया, वो भी जो है मुसलमानों को निर्वार किया। तो समाजवादी कांग्रेस से, कांग्रेस की सरकार, एक कांग्रेस की सरकार और समाजवादी की, कांग्रेस की सरकार जो है गठबंधन में चली, कांग्रेस समाजवादी गठबंधन में सरकार चली और सच्चर कमेटी की इन्होंने रिपोर्ट नहीं लागू की, जो मुसलमानों के बहुत बड़े लोग हितैषी बनते। तो सवाल जहां तक रहेगा है, इसका समय जो है जनता मुसलमान समाजवादी कांग्रेस को देगा। और मुसलमानों की जो दुर्दशा हुई है, इसकी समाजवादी कांग्रेस है और कांग्रेस समाजवादी से जवाब पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया नारे लगाते हैं, लगता है यही लगाते हैं पार्टी में आप ज्यादा। हाँ, बिल्कुल यही एक सूत्री कार्यक्रम, मोदी रहे योगी रहे। आजम खान के आगमन की जो अनुमान लगाया जा रहा है, उनका दर्द पहले महसूस किया जाए। अखिलेश जी को उनके दर्द को महसूस करना चाहिए। मानवीयता ये कहती है कि 50 महीने तक जो जेल में रहा, सलाखों में रहा, जो आदमी अपनी जिंदगी भर ऐश से रहा, जिसके हम ये दूसरे शब्दों में कहते हैं जिसके पैर कभी जमीन पर नहीं पड़े होंगे, इस तरह के आजम खान नेता थे। वो सलाखों में रहे 50 महीना। 50 महीने में अखिलेश जी एक बार मिलने के लिए गए हैं।
ये क्या कहता है भाई कि कौन सी मानवीयता दर्शाती है, कौन सा संगठन दर्शाता है इसको? आप एक बार किसी से मिलने जा रहे हैं, उतने बड़े नेता से जो आरोप प्रत्यारोप किसी भी मामले में गया हो जेल, एक बार मिलने गए, जब रिहा होकर निकले उस समय कोई भी कद्दावर नेता नहीं गया उनके पास जो उनके कैटेगरी का है, ठीक है। ये होता है, वो तभी वो कुछ बोल नहीं पाए। अगर एक साथ भीड़ लग गई होती, अखिलेश जी चले गए होते, राम गोपाल जी चले गए होते, शिवपाल जी चले गए होते, भीड़ लग जाती वहाँ पर, तो उनके अंदर हिम्मत आती कि चलो अब तक नहीं आए लेकिन कम से कम जब मैं बाहर निकला तब तो हाथों हाथ आए मेरे गोद में बैठाने के लिए। लेकिन वो तकलीफ थी उनके पास, उनका एक वक्तव्य था और निकलने पर कि मैंने सबके नंबर मिस कर दिए, सबका नंबर मैं भूल गया हूँ, सिर्फ मेरी धर्मपत्नी का नंबर मुझे याद है। ये आप लोग ने सुना होगा। तो उनका परिवार सिर्फ उनके साथ खड़ा था, बाकी कोई संगठन नहीं, कोई पार्टी नहीं। ये दर्द लेकर वो चल रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उन जख्मों पर मरहम लग रहा है। जब थोड़ा थोड़ा शिथिल होंगे इसके बाद वो मूड बनाएंगे कि कौन मेरा अपना कौन मेरा पराया रहा। और जब वो एनालिसिस करके ये साबित करेंगे, अपने आप से पूछेंगे, देखिए आत्मचिंतन की बात है, मेरे साथ जो जैसा किया है उसके साथ मुझे वैसा बर्ताव करना है नहीं करना है, ये तय करेंगे आजम खान जी। और जब वो तय करके जब निर्णय लेंगे तब वो डिसाइड करेंगे कि बसपा बेटर है कि भाजपा बेटर है कि सपा में ही रहना बेटर है। जो निर्णय लेंगे उनका खुद का निर्णय होगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप क्या मायावती के साथ मतलब गठबंधन करने वाले हैं, उनकी पार्टी में जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरा भी कोई चरित्र है, मुझे जनता प्यार करती है और मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा, साइकिल पर ही सवार रहूंगा। देखिए डैमेज तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अखिलेश जी, अगर वो चले गए तो ये डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए अखिलेश जी भी चाहेंगे कि ये जाए ना कहीं पर, क्योंकि वो बहुत बड़ा डैमेज होगा। आजम खान के जाने का मतलब जानती हैं, ऋण की लाइए ना, कुछ नहीं डैमेज होगा, कोई किसी को वोट नहीं दिला पाता, चाहे आजम खान साहब हो चाहे जो। देखिए मुसलमान का एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है भारतीय जनता पार्टी को हराना, उसका एक लक्ष्य होता है। और ये जो हाँ मुसलमान का एक लक्ष्य है, अभी आप देख नहीं रहे हो, जगह जगह वीडियोस वायरल होते हैं। अरे नहीं, मोदी ऐसा, अगर आजम खान चले जाते अपनी पार्टी बना लेते, मुख्यमंत्री बन जाते। अरे 1% 20% मुसलमान है, 20% मुसलमान है यार। आजम खान का एक सूत्रीय कार्यक्रम है भाजपा को हराना, जो भाजपा को हराएगा उसी के साथ मुसलमान जाएगा। आजम खान इसमें कहने की बात है। और ये बता रहे हैं कि मिलने की बात, भाई साहब भाजपा के समर्थन में बात कर रहे हैं, मिलने की बात 23 महीने रहे, आपको मालूम है कि कौन कौन सा उनसे बात होती रही, क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या उन्होंने मदद किया, आपको सारी बात बताते रहे। आजम खान से उनका क्या संबंध है? आजम खान साहब ने एक बार में उन्होंने कह दिया कि हमारे नेताजी के वो सुपुत्र हैं और हमारे वो भी जिगर के टुकड़े हैं, इतने कह दिया, बात खत्म हो गई। अब इतने में इन लोगों को समझ जाना चाहिए भाजपाइयों को कि उनकी भाषा में अब वो 15 लाइन इनकी तरह आधा घंटा, जैसे अभी एक बोल रहा था आधा घंटा समझा रहा था आपको, आपने भी माइक लगा दिया आधा घंटा, समझ रहे हो, आपके पास भी इतना समय है, लगा दिया। लेकिन आजम खान साहब पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो ठीक है, उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जो भी आरोप लगा उसमें वो जेल गए, जो भी आरोप लगा उनके ऊपर जेल गए। अगर वो दोषी नहीं होते सुनिए तो 23 महीने जेल में नहीं रहते। मैं उनकी पैर भी नहीं कर रहा हूँ। मैं काउंटर अटैक करने देंगे हमको। ये कह रहे हैं कि 15 मिनट समझा रहे हैं आजम खान के लिए। अरे आदमी वो भी आदमी है, इंसान है ना, तो उसकी वेदना को नहीं महसूस करेंगे? वो जेल से निकले, उनके चेहरे की क्या थी स्थिति, उनका हाव भाव क्या था? आप कह रहे हैं कि 50 महीने में किसने क्या बात किया, किसने कब गए, कौन नहीं गए, ये तो आजम खान बताएंगे ना, हम कैसे बता पाएंगे? ये वहाँ कारागार का जो अधिकारी होगा वो बता पाए कौन मिलने है कौन नहीं मिलने। लेकिन नियम है मैडम, कारागार का एक नियम है कि जेल से निकाला जाए किसी को तो बताया ना जाए, मीडिया वहाँ ना पहुँच पाए। अगर अखिलेश जी वहाँ पहुँच जाते तो वहाँ उनके हजारों समर्थक पहुँच जाते, सुरक्षा व्यवस्था सब सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ की शांति भंग हो सकती थी। इनको ये पता नहीं है कि आजम खान का व्यक्तित्व एक सामान्य नागरिक, वो एक पार्टी का नेता रहे हैं ना, तो उनसे कैसे तुलना कर लें कि हमारे हम निकलेंगे, हम भले ही चुपचाप शांति से निकल लेंगे। लेकिन उनके निकलने महिमा मंडन कह रहे हैं, आजम का खां बहुत पुराने नेता हैं, उन्होंने बाहर आके देखा, सारी बातें समझी, सपा के अगर वो सपा से अलग हो जाते तो उनकी मट्टी पलीत हो जाती, वो चुनाव लड़के देख ले। हम बिल्कुल हम एग्री करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली यही करें, यही मैं भी कह रहा था, मिट्टी पलीत उनकी होगी और डैमेज कंट्रोल ये सपा भी नहीं कर पाएगी। आजम खान बसपा ज्वाइन करते हैं या कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा सौभाग्य होगा अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा। देखिए होता क्या ना कि मतलब इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद 23 महीना जेल जाने के बाद में 23 महीना जेल में रखने के बाद बता रहे भाजपा वाले कि जो है हमारे साथ आ जाए। क्या तरीका है, क्या ये कानूनी, यही लोग कहते हैं ये कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत गए हैं ना।
भाजपा को अगर जबरदस्ती किसी को जेल देना होता तो बहुत बड़े बड़े ऐसे पड़े हुए हैं कि जिसको भेज सकती है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के गए हैं, आरोप तय हुआ है, अभी भी बेल पे हैं, अभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। 107 में 100 अपने पार्टी में लेने को तैयार है, उसके बाद में जैसे अखिलेश ऐसे कहीं कोई जैसे छाटकाट तो नहीं है, कोई छाटकाट तो नहीं जैसे सुनिए, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे पास माननीय योगी जी की फाइल आई थी, मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ा था ना, उनके ये मतलब बयान थे, मतलब उन्होंने अपने ऑफिस में ये बैठ के बयान दिया था कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की फाइल मेरे टेबल पे आई थी, मैंने उनको छोड़ दिया, मतलब मैंने उनको जाने दिया। तो आप समझिए सपा और भाजपा को जो चाल चरित्र और चेहरा है वो दोनों को एक ही है। वो दिखता भले ही अलग हो लेकिन वो दोनों को एक ही है। वो बात रही आजम खान के बसपा में जाने की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बसपा के किसी भी नेता ने या किसी भी पदाधिकारी ने, किसी भी ऑफिशियल ने या आदरणीय बहन जी ने या महासचिव या प्रदेश अध्यक्ष, हमारे किसी भी कोई पद पे कोई हमारा नेता रहा हो, उसने कभी नहीं कहा कि आजम खान बसपा में आ रहे हैं। ये जो रूमर उठा है, आप समझिए ये रूमर कहाँ से उठा। ये रूमर जो सपा के जो लोग चाहते हैं कि आजम खान बसपा में ना रहें, वो सपा में ना रहें और उनके विरोधी हैं, या कुछ लोग हैं जो भाजपा के हैं वो भी हैं, ये सब चला के मीडिया में नैरेटिव ये चला रहे, जबकि बसपा के किसी भी ऑफिशियल ने कभी ये बयान नहीं दिया कि आजम खान बसपा में आ रहे हैं या आजम खान को हम बसपा ज्वाइन करा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी में वो आदमी ज्वाइन करता है जिसको आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी चाहती हैं। बाकी बसपा कोई वो क्या बोलते हैं सपा कार्यालय नहीं है कि गेट खोला कोई भी आए कोई भी जाए। सपा कार्यालय की तरह बसपा कार्यालय नहीं है। बसपा एक अनुशासित पार्टी है, शासन प्रशासन और अनुशासन के साथ जिसको रहना हो वो बसपा में आए। तो मुझे नहीं लगता है कि आजम खान साहब बसपा में फिट बैठेंगे, तो आजम खान बसपा मारे, इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मामला है मैडम, एक चंद्रशेखर लाइन लगा रहे मायावती जी से मिल नहीं। मामला ये है ये मायावती जी का स्टैंडर्ड है, वो जो जिसको पसंद करती है उन्हीं से। क्या अखिलेश यादव का स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं तो अखिलेश यादव जी भी आधा घंटा सुनिए, अरे सुनिए तो अखिलेश यादव जी भी जब 19 का गठबंधन हुआ था तो अखिलेश यादव जी बहन जी के घर चल के गए थे, बहन जी उनके घर नहीं गई थी। आधा घंटा गाड़ी बाहर खड़ी होती थी, फोन जाता था, अंदर से कंफर्मेशन आता था, तब आधा घंटे के बाद चप्पल उतार के तब अंदर जाते थे। ये प्रोटोकॉल है बसपा का। तो अगर इस प्रोटोकॉल में आजम खान साहब को फिट होना है तो फिट हो, बाकी उनकी मर्जी है और बहन जी की मर्जी है, इसमें कोई उतारना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। नहीं, साफ सफाई है, आप चप्पल को गलत मत लीजिएगा, आप समझिए तो हाइजीन मेंटेन रखती है भाई। 70 के आसपास करीब एज हो चुकी है बहन जी की, तो सफाई का थोड़ा सा मेंटेन रखती है, तो इसलिए चप्पल को आप गलत वे मत लीजिएगा। नहीं ऐसे तो फिर वो गंगा जल से भी धुला गया था, अगर उस वे में लेंगी आप तो हम तो फिर भी सिर्फ पत्थर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास धोया गया था ना, इसी भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री आवास को एक पिछड़ा मुख्यमंत्री था तो धोया गया था ना। तो आप समझिए जो चप्पल उतरवाती हैं वो हाइजीन के बेसिस पे, ना कि उसका अलग अदरवाइज मतलब मत निकालिए आप। देखिए ऐसा है, जहाँ तक गंगा जल की बात है, वही एक जल ऐसा है पूरे विश्व में जिसको आप कितने दिन भी रख दो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो वो अगर उससे धुलवाया गया तो कीटाणु तो मर जाएंगे, उसकी बात छोड़ दीजिए। रही बात आजम खां मुसलमान, तो सपा में ही उनको लेकर के काफ़ी मुसलमान जैसे एसटी हसन है वो सीधा कह रहे हैं कि मेरा टिकट कटवाया था मैं इनका विरोध करूंगा। तो बहुत सारे मुसलमान हैं जो उनके विरोधी हैं, उनका जमता नहीं था, क्योंकि अपने आप में वो मुलायम सिंह के बाद दूसरे नेता लगाते थे, मुस्लिमों का इतना ध्यान नहीं रखते थे जितना रखना चाहिए। तो बहुत सारे मुस्लिम हैं, खुलकर भले न कहें, लेकिन इतना जितना उनका महिमा यहाँ वो किया जा रहा है उतना है नहीं मुसलमानों में। यही आजम खान साहब हैं जिन्होंने मानिए हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब हैं उनके बारे में गलत बयान दिया था। जो बाबा साहब की मूर्ति के जो सिंबल ये है, इस सिंबल के बारे में इसी आजम खान ने गलत बयान दिया था। बयान ये था तो बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई थी उसका इशारा था कि हमारा समाज जो है वो संसद पे कब्जा करे, अपने हक अधिकारों को जो कानून बनता है वो संसद में बनता है। तो हमारे समाज को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि संसद जाना है। और जबकि उसी आजम खान जिन्हें आजम खान की आप लोग बात कर रहे हैं, इतना मीडिया हाइप क्रिएट कर रखा है,
उसी आजम खान के बिना समाजवादी पार्टी 37 सीट जीती ना। आजम खान क्या चीज करते हैं? आजम खान की राजनीति समाप्त हो चुकी है और आजम खान बसपा के राजनीति में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हैं। तो आजम खान को बसपा से जोड़ना बंद कर दीजिए। एक मरा हुआ राजनीतिक अखिलेश मरा 8 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब वो तो देखिए उनका वो निजी वो है। ये लोग कह रहे हैं मायावती की 9 तारीख को रैली है, बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पर लखनऊ में, इस वजह से वो पहले से जा रहे हैं मक्खन पॉलिश लगाने। देखिए आपने जो कहा कि वो क्या करने जा रहे, वो तो वो जानेंगे और वो जिसके साथ जा रहे हैं मिलने वो जानेंगे, तीसरा कोई नहीं जानेगा ना। बाकी रूमर दुनिया में जो चल रही वो चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 9 अक्टूबर की सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की जो 9 अक्टूबर की लखनऊ रैली है, ये रैली नहीं होगी, ये एक जनसैलाब होगा, ये एक विशाल चुनावी आगाज होगा। ये वो रैली है जो रैली दिखाएगी जो लोग बोलते हैं कि बसपा खत्म हो गई, ये उन लोगों के मुंह पे ताला लगाने के लिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब बसपा का खुद का कोई जनाधार नहीं है, खुद कोई स्टेबिलिटी नहीं है उसकी, तो कहां से आजम खां को रखेगी? खुद ही वो धीरे धीरे मिटती चली जा रही है। इस भाजपा की सरकार में आप समझिएगा, इस भाजपा की सरकार में या जो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जिनका 1%, 1.5%, 2% वोट शेयर है, वो केंद्र की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और वही उन्हीं के लोग स्टेट की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि बसपा का जो वोट शेयर है, तमाम परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद, इंडी और इंडिया एनडीए अलायंस होने के बावजूद बसपा को करीब 10% वोट मिला। ये 10% वो वोट था जिसको पता था कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, हमारा कैंडिडेट नहीं जीत रहा है, उसके बावजूद 100 में 10 लोग जो सर्व समाज के, ये सिर्फ दलित समाज के नहीं है 10% सर्व समाज के लोग, उन लोगों ने बसपा को वोट किया। तो आप समझिए जब 1%, 2% वाले कैबिनेट और स्टेट में मिनिस्टर बन सकते हैं, तो बसपा का जो 10% वोट है, अगर वो किसी पार्टी के साथ या अपना खुद का स्टेबिलिटी करेगा तो वो क्या स्टैंड करेगा? जिस दिन बसपा के वोटरों को ये पता चल जाएगा कि बसपा सरकार बना रही है, तो यही 10 का 20 और 20 का 40 होने में टाइम नहीं लगता मैडम, ये आपको पता होना चाहिए। राजनीति जो होती है वो किसी भी क्षण और किसी भी पल बदल जाती है। तो बहुजन समाज पार्टी कोई गमले का पौधा नहीं है कि 2-4 दिन पानी ना डालो तो सूख जाए। बहुजन समाज पार्टी वो वट वृक्ष है जो आप सालों साल पानी न डालिए, वो वट वृक्ष वैसे ही खड़ा रहेगा। वो बात रही बहुजन समाज पार्टी खत्म होने की, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज की डेट में कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो या अन्य कोई विपक्षी पार्टी हो, ये पार्टियां वैचारिक रूप से मर चुकी हैं। क्यों मर चुकी हैं वैचारिक रूप से? मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि यही बसपा जिसने बाबा साहब को पुनर्जीवित किया, कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी वो मान सम्मान नहीं दिया जिस मान सम्मान के वो हकदार थे। यही बाबा साहब को मान सम्मान हमारे मानवर श्री काशीराम साहब जो बसपा के संस्थापक थे, इन्होंने मानवर श्री काशीराम साहब ने बसपा में जो बहुजन महापुरुष थे, चाहे पिछड़े समाज से हो चाहे दलित समाज से, उन तमाम महापुरुषों को उन्होंने जीवित किया, पुनर्जीवित किया। और उसके बाद आप ये देखिए कि आज जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी विचारधारा को छोड़ चुके हैं। वो किसकी विचारधारा अपना रहे? बहुजन समाज पार्टी की। वो किसका फोटो लेके घूमते? राहुल गांधी जी, बाबा साहेब का, अखिलेश यादव जी, जिनकी विचारधारा लोहिया की विचारधारा हुआ करती थी, जनेश्वर मिश्रा की विचारधारा हुआ करती थी, समाजवादी विचारधारा हुआ करती थी। आज वो विचारधारा कहाँ खो गई किसी को नहीं पता। आज वही लोग आज बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हुई है कि बहुजन समाज पार्टी उठ रही है। बोल रही है बहुत देर से अपील अपील ये हम आपसे कर रहे हैं, आजम खां वो तस्वीर है जब 2009 में 2004 में मुलायम सिंह जी 39 सीटें जीते थे और आजम खां को लेके उनको अमर सिंह को लेके विवाद हो गया था। तो डॉक्टर अयूब और मसूद साहब, इन लोगों ने जो है डॉक्टर अयूब की भी पीस पार्टी अलग थी, और जब मुलायम सिंह जी की बहुत सिकुहाबाद से डिम्पल यादव हारी थी, तो मुलायम सिंह ने जो है मुसलमानों से माफ़ी मांगी थी कि है मुसलमान भाइयों माफ़ करो। आजम खां को भी मना के लाए थे, डॉक्टर अयूब को भी मिलाया था और जो है डॉक्टर मसूद साहब को भी मिलाया था, और मिला के तब अपने लड़के को 2012 में मुख्यमंत्री बनाया था। उसी बीच वो आजम खां की कौन से सन में अलग हुए थे? कौन से सन की बात थी? 9 में पहले बात सुन लो, 9 में अलग हुए थे। और आजम खां की वो क्या देन थी? जफराब जिलानी थे वकील विधानसभा में, अधिवक्ता महासंघ असेंबली में, और रिजवान अहमद साहब डीजीपी थे और जावेद अहमद साहब मुख्य सचिव थे। ये समाजवादी पार्टी में अगर सम्मान किसी को मिला था तो मुसलमान की बदौलत आजम खां साहब की बदौलत से मिला था। और जिस दिन आजम खां साहब निकलेंगे समाजवादी पार्टी से
उस दिन जो है न कांग्रेस समाजवादी को और सीजन में देने में रहेगी, न समाजवादी कांग्रेस को और सीजन देने में रहेगी। तो कह गया सवाल, समाजवादी के मजबूरी है अखिलेश यादव को लेना। अखिलेश यादव को घर पे उनके जानना मजबूरी है, और जो है वो निर्णय अपने हिसाब से आजम खान साहब तय करेंगे। छोटा एक बात बताओ 2009 में आए, 12 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए, तो 17 में क्या हो गया? आजम खां का नहीं चला क्या? आजम खां इतने खराब हो गए 17 में कि सपा हार गई। आजम खां तब तो भी थे, आजम खां से नहीं जीती थी। मामला ये था कि अखिलेश जी को लोगों ने देखा कि बाहर विदेश से पढ़ के आया है, इसके अंदर जातिवादिता नहीं होगी, इसके अंदर पढ़ा लिखा है, हर अच्छा काम करेगा। आजम खां को उस पर नहीं जीते थे, अखिलेश जी जो है इस वजह से जीते थे कि सब लोगों ने सोचा, यहाँ तक कि मेरे चाचा थे, मैं उनको कहा कि भैया कैसे करेंगे इस बार वोट का, तो कहा कि पढ़ा लिखा है, अहीर की तरह काम नहीं करेगा, ये पढ़ा लिखा लड़का है, ये अच्छा करेगा। हमारी बात को सुन लीजिए, यही परिवार के चचा भतीजा की लड़ाई में जो है समाजवादी का, उसमें आजम खां का कोई दोष नहीं। तब भी आजम खां की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें थी, तब जो है जीते थे आजम खां, अपने बेटे को भी जिताया था, खुद जिताए। और आज जो है जब चचा भतीजे ने लड़ाई की तो उन लोगों ने खुद ही जो है सरकार नहीं बनाना चाहते। आजम खां अगर इतना है तो अपनी पार्टी बना ले, अगर 10 सीट जीत जाए, बोलो पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा, इतना उनका वर्चस्व नहीं है। बड़ी हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, इतनी बड़ी हम चुनौती नहीं दे सकते। अभी हमारे जो बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपने कहा जैसे, और जातिवाद नहीं करते। मैं इनकी बात से थोड़ा सा सहमत हूँ, थोड़ा सा नहीं हूँ। उसका लॉजिक ये है कि उसी पढ़े लिखे अहीर जिसको बोलते हैं, और जिसको लेटेस्ट हम लोग यादव कहते हैं, उसी पढ़े लिखे यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में एक बयान दिया है। उसने क्या बयान दिया है? उसने बयान दिया है कि ये जो हो रहा है, अगर इसी तरह रहा तो हरिजन एक्ट नहीं लिखा जाएगा दलितों का। उसी पढ़े लिखे दलित ने, उसी पढ़े लिखे पिछड़े ने कह रहा है कि हरिजन एक्ट नहीं लिखा जाएगा। इस गंवार को ये बताओ, इस अखिलेश यादव गंवार को ये बताओ कि हरिजन नाम जो है ये संवैधानिक रूप से बैन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हरिजन शब्द पे बैन लगा है, हरिजन शब्द पे सुप्रीम कोर्ट के उस पे आदेश पे कि हरिजन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप SC बोलिए, आप दलित बोलिए, है ना, शेड्यूल्ड कास्ट बोलिए, शेड्यूल्ड ट्राइब बोलिए, हरिजन क्या होता है? हरिजन अगर वो बोल रहे हैं तो जो योगी मुख्यमंत्री ने उनके साथ किया था गंगा जल से उनका घर धोके, वो सही नहीं किया था। क्योंकि इसी हरिजन शब्द पर जो देश की राजनीति, जो बहुजन समाज की राजनीति है, आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी 1977 में दिल्ली के प्रेस क्लब में कांग्रेस के एक नेता थे, कैबिनेट मिनिस्टर राजनारायण, उनकी सभा में वो बार बार हरिजन कह रहे थे। उसी हरिजन शब्द को लेके जब बहन जी मात्र 21 साल की थी, और उस राजनारायण जो कांग्रेसी कैबिनेट मंत्री था, उस राजनारायण की धोती खोल दी थी उसी सभा में। और उसके बाद से बहन जी बसपा में आई। बसपा तो खैर उस समय नहीं था, तब बामसे वो DS4 हुआ करता था। बहन जी DS4 बामसे में आए, उसके बाद काम किया, और आज देश की राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। तो इस अखिलेश यादव को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी, अगर आप विदेश में पढ़े हैं तो ये भी पढ़ लेते हैं कि भारत में हरिजन शब्द बैन है। हरिजन शब्द मतलब किसी को गाली देने के बराबर है। और समाजवादी पिछलग्गू जो उसमें लगे हुए हैं दलित समाज के, उन सभी समाजवादियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान सम्मान स्वाभिमान बचा है तो समाजवादी पार्टी को लात मार के बाहर निकल जाओ कि हम लोग हरिजन नहीं है, हम लोग बहुजन है। और वो हरिजन कह रहा है तो उस हरिजन जो कह रहा है, जो हरिजन है उसके साथ रहे, और बहुजन उस पार्टी से बाहर निकले। और समाजवादी पार्टी जितनी दलित विरोधी है, उतना बड़ा दलित विरोधी कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। हमने यही बोल रही हूँ कि जो आजम खान है वो बसपा में आना चाह रहे हैं। बसपा में बहन जी तो लेंगी नहीं उनको। क्यों नहीं लेंगी बहन? नहीं लेंगी, बहन जी नहीं लेंगी, वो नहीं लेंगी। वो चाहे कितनों नाक दरले मकी नहीं लेंगी। क्यों? सपा जब आई है, जब तब क्राइम बढ़ता गया है। हमारी सरकार, हमारी बहन जी हैं बसपा, और सपा बीजेपी है तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी तो नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। मेरी भी सरकार बनेगी तो भी उसमें भी नहीं नुकसान है। सपा में इतनी बाहुबली जितनी आएंगे जीत के,
वो अपने क्षेत्र में वो गुंडागर्दी दिखवाते हैं कि हम बहुत बड़े यहाँ के नितोप हो गए नेता हैं, हैं बहुत। हम बहुत बड़े नेता बन जाते हैं। वो ये कह जाओ तो कहेंगे अरे अब तो मेरी सरकार है, अखिलेश तो मेरे घर के हैं, मेरे जेब में रखे हैं। सारे लोग उन्हें के सब नात रिश्तेदार और मेहमान बन जाते हैं। हमारे बहन जी के सरकार में नहीं है, न बीजेपी में है कि जोगी बाबा बैठे हैं, उनको भी कोई रिश्तेदार नहीं कहता कोई मेरे रिश्तेदार है। हाँ। तो इस बार 27 में फिर योगी बाबा रहेंगे कि अब जोगी बाबा आएंगे कि बहन जी हमारी आएंगी। अच्छा, हाँ। इसमें कंपटीशन हो रहा है। हाँ। अखिलेश का नाम नहीं है, हाँ? अखिलेश का नामो निशान नहीं है। अखिलेश का नामो निशान अब की बार वो भी जो भी थी सीट ना वो भी मिट जाएगी। हाँ। मिल जाएगी। जय जय श्री राम। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने यहाँ पे जनता से बात करी है, जनता ने क्या कुछ कहा आप सभी ने बाखूबी आप सभी को पिछले वीडियो में मिल जाएगा। तो ऐसी तमाम और छोटी बड़ी ग्राउंड की अपडेट जानने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।